बोइंग प्लेन 9000 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और जहाज पलटियां खाते हुए नीचे की ओर गिरा। पैसेंजरों की चीख पुकार मच गई। इस बीच जहाज जमीन से टकराया और धमाके के साथ क्रैश हो गया। जहाज के जमीन से टकराने से 100 फीट 30 मीटर चौड़ा और 66 फीट 20 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके अंदर जहाज का मलबा मिला और जहाज में सवार 132 लोगों की लाशें भी इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि जहाज को जानबूझकर क्रैश कराया गया, लेकिन चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन काक द्वारा आधिकारिक जांच आज तक जारी है। चाइना साउदर्न एयरलाइंस फ्लाइट 3943 और चाइना नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 2303 के बाद यह हादसा चीन में तीसरी सबसे घातक हादसा था। जांच में न मौसम खराब मिला न टेक्निकल फॉल्ट। हादसा आज से 2 साल पहले 21 मार्च 2022 को हुआ था। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 5735 ने बोइंग प्लेन 737 89 पी में पैसेंजरों के लेकर चीन के कुनमिंग चांगशुई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ग्वांगझो बायून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ी थी। घरेलू उड़ान थी, लेकिन टेंग काउंटी वुझोउ गुआंगशी जुआंग एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 20 अप्रैल 2022 को काक ने हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि क्रू मेंबर्स और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक था। मौसम साफ था और प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं आया था। कोई विस्फोटक सामान भी नहीं मिला, लेकिन हादसा होने की वजह भी सामने नहीं आई है। जहाज को दोनों रिकॉर्डर भी बुरी हालत में मिले। ब्लैक बॉक्स भी डैमेज हो चुका है, फिर भी दोनों को जांच के लिए भेजा गया। रिजल्ट आने का इंतजार है। हादसा होने का कारण ज्यादा स्पीड होने का शक। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि वुझोउ शहर के ऊपर जहाज का एटीसी टीम से संपर्क अचानक टूट गया था। ग्वांगझो में जहाज 29,100 फीट 8,900 मीटर की ऊंचाई से अचानक तेजी से नीचे आया। 7,400 फीट 2,300 मीटर की ऊंचाई पर संभल गया और 9,225 फीट 2,812 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था कि अचानक जहाज की स्पीड 696 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फिर जहाज इतनी तेजी से नीचे आया कि टेंग काउंटी के पहाड़ी इलाके में जमीन से टकरा गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष यात्री और वैमानिकी प्रोफेसर के कहते हैं कि फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार जहाज 640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था और हादसे के वक्त स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटा 700 मील प्रति घंटे हो गई, यानी हादसा स्पीड के कारण हुआ। हादसा स्थल के पास फैक्ट्री के सीसीटीवी में मिली फुटेज। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसा स्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। उन्होंने पहाड़ पर आग की लपटें देखी। हादसा स्थल के पास बनी खनन फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों में हादसा कैप्चर हुआ। इसमें दिखाई दिया कि जहाज पलटियां खाते हुए मुंह के बल नीचे की ओर आया। फुटेज में मलबा और आग भी दिखाई दी। जहाज के छोटे छोटे टुकड़े आसपास के इलाके में भी बिखरे हुए थे। जहाज में 123 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स थे। सभी चीनी नागरिक थे। फ्लाइट क्रू में 3 पायलट, 5 फ्लाइट अटेंडेंट और 1 इन फ्लाइट सुरक्षा गार्ड शामिल था।